फाइनली दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पे टच कर लिया है $51,000 का मार्क और बिटकॉइन यहाँ पे रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पे स्पीड पकड़ के ऊपर की तरफ भाग रहा है, आने वाले दिनों के अंदर जल्दी हम हो सकता है हाल्विंग के पहले ऑल टाइम हाई को टच होता हुआ देख सकते हैं। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, यहाँ पर मैंने जिस अल्ट सीजन की आप लोगों में बात करी थी, क्योंकि आप में से मेजोरिटी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अल्ट्स को ज़्यादा होल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए भी खुशखबरी है, मिनी अल्ट सीजन शुरू यहाँ पे हो चुका है, जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, मिनी अल्ट सीजन यहाँ पे कहाँ तक आ सकता है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने $1,000 के पोर्टफोलियो को 2024 के अंदर मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आप हाई रिटर्न्स भी निकाल पाएँ और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी असेट को भी सिक्योर तरीके से रख पाएँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टोकन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के लिए इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन थोड़ा नीचे गिरे, अपने आप को करेक्शन ले, तो हम लोगों को एक बेटर डील देखने को मिलेगी, हम सस्ते भाव में बिटकॉइन एक्वायर कर पाएंगे। लेकिन बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ से पंप कर गया और लास्ट हाई पे भी हमें एक बार उम्मीद थी कि शायद कोई करेक्शन आ जाए, लेकिन फाइनली बिटकॉइन ने जब इसको ब्रेक किया और वापस से प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट लिया, तो इसी रिट्रेसमेंट की हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर बिटकॉइन इस लेवल को क्लियर कर जाता है तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन अपने एक नए हाई को सेट ऑफ करेगा। अब अगर हम इस पिछले लेवल से फिबोनाची लेवल्स को यूज़ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि बिटकॉइन का जो अभी नेक्स्ट टारगेट है वो है $55,000, और $55,000 जब भी ब्रेक होता है बिटकॉइन $65,000 के लिए यहाँ पे जाएगा। इट मीन कि बिटकॉइन में अब बिल्कुल पोटेंशियल ये है कि हाल्विंग के पहले, यानी कि जो हाल्विंग अभी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है, उससे पहले बिटकॉइन अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, यानी कि 69,000 68,000 समथिंग डॉलर के आसपास का, उसको टेस्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे आपको पहले एक लेवल मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, तो अभी के लिए जो हम नियरेस्ट टारगेट है 55,000 से 57,000 का रख के चलेंगे, एंड देन सेकंड टारगेट 65 से 69 के आसपास का यहाँ पे रहने वाला है। और इसके साथ एक अच्छी बात यह है, ये हो गए लेवल्स जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन का ये जो पूरा डेप्थ है, ये एक तरीके से आपके लिए कब बना हुआ है, जिसके टारगेट को भी अगर आप इसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट से देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग टारगेट $61,000 तक जा रहा है। यानी कि बिटकॉइन इस टाइम पे अच्छा खासा बुलिश है। क्या बिटकॉइन में करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ये करेक्शन 55,000 टच होने के बाद ही हम ज़्यादातर एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बिटकॉइन ने अभी प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट दिया है इस पॉइंट पे, वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। इसी के तौर पे अल्ट सीजन का ये चार्ट मैंने आपके साथ बहुत पहले ही शेयर किया था, लगभग जब प्राइस इस वाली लेवल को ब्रेक किया था तब भी मैंने शेयर किया, जब प्राइस यहाँ पे ऊपर आया तब भी मैंने आपको बताया कि अल्ट सीजन यहाँ पे शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो 450 से 500 बिलियन का है, और आने वाले दिनों में यही मार्केट 900 बिलियन तक टच होएगा, या 1 ट्रिलियन पे आप इसको कह सकते हैं, डिपेंड कि अल्ट सीजन कितना फ्रिक्वेंसी से यहाँ पे आता है। अब इसको बेसिकली मैं एक मिनी अल्ट सीजन कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द जो टोकन्स हैं वो कहीं ना कहीं पंप करना स्टार्ट कर गए हैं। हालांकि जी बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड पकड़ रहा है तो अल्ट्स जो है वो थोड़ा सा स्लो मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाके सेटल डाउन करता है अल्ट्स भी यहाँ पर अच्छा खासा बूम करने लगेंगे। अब मार्केट में इतने सारे अल्ट कॉइन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप सभी लोग करना ही यहाँ पे चाहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जब से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बैन हुए हैं और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एक्सचेंज के अंदर सर्जेस तो आए हैं, लेकिन अभी भी बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत से लोग SIP करते हैं, बहुत से लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि क्या अल्ट्स में जाना है, नहीं जाना है, या फिर कौन कौन से अल्ट्स की बास्केट को ट्रैक करना है। और सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एक्सचेंजेस जो बैन यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो यहाँ पे बैन हो चुके हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंजेस, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे टूल मिलते थे जो कि हमें इंडियन एक्सचेंजेस पे भी अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जो कि है मुद्रेक्स। मुद्रेक्स बेसिकली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि FIU कंप्लाइंट एक प्लेटफॉर्म है जो कि 100% कंप्लाई करता है इंडियन रेगुलेशन के साथ। 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इनके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, 10 मिलियन से ज़्यादा का AUM ये लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपको एक रेगुलेटेड एक्सचेंज देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि अगर आप अपना एक मीडियम रिस्क का $1,000 का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुद्रिक्स के ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं, और इस पोर्टफोलियो में आप अपने लिए एक हाई रिटर्न को भी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपनी एसेट को सेफ तरीके से यहाँ पे रख पाएं। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मुद्रिक्स के बारे में तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कॉइनसेट है, कॉइन है और वॉलेट है, अलग अलग आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम एक ऐसी
करेंसी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 50% बिटकॉइन और इथेरियम को होल्ड कर सकते हैं। तो आप इनके प्रोडक्ट में कॉइन्स में जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और यहाँ पर आप अपने लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट और रिकरिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP भी कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी एक लमसम वे में यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दैट, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपको बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर अपने 50% पोर्शन को यहाँ पे रखना है, तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको BTC 50 इथेरियम 50 का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्या 50% बिटकॉइन और 50% इथेरियम में जा सकते हैं। एंड क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको यही इन दोनों का सेट 10 के आसपास मिल जाता है, तो आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट को बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं, रिकरिंग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है रिकरिंग का, मतलब कि हर महीने आपका वो पैसा उस डेट पे इन्वेस्ट हो जाए, 6 महीने, 3 साल, 1 महीने, अलग अलग जो ड्यूरेशन है वो सारी चीज़ें भी आप मुद्रिक्स के ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड क्योंकि जो मुद्रिक्स है बेसिकली ये यहाँ पे FIU कंप्लाइंट है, तो आप इसके अंदर INR का डिपॉजिशन, क्रिप्टो टोकन्स के डिपॉजिशन को भी इसलिए कर सकते हैं, मतलब कि डिपॉजिशन विड्रॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर इनके पास एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि है कॉइनसेट, जिसके बारे में हमने बात करी। तो अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन इथेरियम के अलावा भी आपको अपने पोर्टफोलियो को और जगह जाना है, अलग अलग जो नैरेटिव्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो AI हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, Web3 हो, इनके अंदर जाना है, तो आप अपना अगला 25% जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं लेयर 2 ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में, लिक्विडिटी स्टेक में। और यहाँ पर आपको ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी नैरेटिव मार्केट के अंदर चल रहा है, क्योंकि नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, अभी के टाइम पे हम बात करें तो जैसे DeFi ट्रैकिंग है, Web3 है, NFT है, मेटावर्स है, AI ट्रैकर है, आप इनके प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छी बास्केट ऑफ चंक्स जो है चीज़ों का वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप इन नैरेटिव को भी लूज आउट ना करें, आपके पोर्टफोलियो में भी ये बैलेंस तरीके से रहे और आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल पाए। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे की सिक्योरिटी होना, क्योंकि बहुत सारे लोग FD भी करते हैं और FD के अंदर कहीं ना कहीं उनको एक फिक्स रिटर्न ऑफ रेट मिलता है, जिससे कि वो थोड़ा सिक्योर फील करते हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो एसेट एक वॉलेटाइल एसेट है, जहाँ पे चाहे हम किसी भी टोकन में चाहे हमें वॉलेटिलिटी तो मिलती है, इसके लिए जो मुद्रिक्स है वो बेसिकली लेकर आया है अपना ही एक और प्रोडक्ट जो कि है वॉल्ट। और अगर हम लोग इस वॉल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10% का एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है आपके एसेट में। तो जो आपने $1000 का पोर्टफोलियो बनाया था, जिसमें 50% बिटकॉइन इथेरियम में जा रहे थे, 25% यहाँ पे आप कॉइन सेट्स के अंदर जा रहे थे, वैसे ही आप 25% डाल सकते हैं अपने लिए क्रिप्टो वॉल्ट, यानी कि हम कह सकते हैं मुद्रिक्स के वॉल्ट में, जो कि बेसिकली गेम चेंजर प्रोडक्ट है इन लोगों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप 10% तो अर्न करते हैं साल का, साथ ही साथ यहाँ पे डेली जो इंटरेस्ट होता है वो आपके पास क्रेडिट होता है, यानी कि आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। प्लस आपके पास कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, तो अगर आपने आज फंड डाला, शाम को निकालना चाहो, कल निकालना चाहो, वो भी आप कर सकते हो। एंड फंड की भी जो अश्योरिटी है वो भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 2 मिलियन से ज़्यादा का इनका AUM है, 250 मतलब 2,50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं। फंड की बात करें तो 1 बिलियन का इन शॉर्ट फंड इनके पास है, तो आप इसके अंदर अपने लिए कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके का एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इथेरियम तो आपको एक स्टेबल रिटर्न दे रहे हैं, बाकी जो कॉइन सेट्स हैं जिसके अंदर आपको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है विद नैरेटिव, और कहीं ना कहीं आपके पास एक डेली इंटरेस्ट भी आ रहा है जिसको कि आप अपने बैंक में भी विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए एक लाइफ को ईजी कर सके और आपको एक रेगुलर अर्निंग भी इस मार्केट से यहाँ पे मिल पाए। बाकी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड यहाँ पे करा दिए। आप लोग मेरा प्रोमो कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिंक से भी क्लिक करेंगे तो भी वो प्रोमो कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे कि अगर आप 5,000 INR को डिपॉजिट करते हैं आपको 500 रुपीज़ तक के यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। एंड मुझे इसके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको इसको एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। लिंक मैंने आपको नीचे दी, जाके आप साइन अप करें, प्रोमो कोड को यूज़ करें, ताकि आप यहाँ पे देख पाएँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है और आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे कि आपको आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो रही बात मुद्रिक्स के बारे में। और इसी के तौर पर बात करें तो हम अभी भी जो क्रिप्टो करेंसी चॉइस करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम मिनी अल्ट की बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन वही आ रहे होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। हालांकि मुद्रिक्स के ऊपर तो हम लोगों को देखने को मिला कि उनके पास बहुत सारे चेन सेट थे, और जब हम रियल लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम यही चीज़ देखते हैं कि हम हमेशा कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और आजकल जो कैटेगरीज हैं, जितनी भी टॉप नॉच कैटेगरीज हमें देखने को मिल रही हैं, वो सारी भी हम ऑलरेडी मुद्रिक्स में यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो इतनी सारी कैटेगरी, इतने सारे टोकन के बजाय जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने वहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनी अल्ट सीजन का मतलब है कि सिर्फ अल्ट्स ही पंप होंगे। अगर हम देखें अल्ट का राजा यानी कि इथेरियम के बारे में भी चीज़ों को, तो उसको भी आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो।
इथेरियम के अंदर भी बहुत अच्छा जंप आ रहा है, क्योंकि इथेरियम का जो मार्केट कैप है विथ अल्टकॉइन मार्केट कैप, उसमें भी हमें पंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम ऐसे ही बात करें तो ये वाला जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये ऑलरेडी इसने एक अच्छा सपोर्ट दिया है, जहाँ से कि मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि 856 बिलियन पे। और नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों के पास रहेगा वो लगभग रहने वाला है 1.2 से 1.3 ट्रिलियन के आसपास। तो एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के तौर पर अगर हम इथेरियम की भी बात करते हैं, क्योंकि इथेरियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पहले भी जब मैंने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि जो इथेरियम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, बट वो रिजेक्शन उसको नहीं मिला एंड फाइनली इथेरियम ऊपर जाना स्टार्ट कर गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्टॉप भले ही निकल का हो, लेकिन अब इथेरियम के अंदर पोटेंशियल है और इथेरियम कहीं ना कहीं 3400 से 3600 की रेंजेस को यहाँ पे कवर कर सकता है। और आने वाले टाइम में इसका मेजर टारगेट $5000 है, जो कि इसके लास्ट हाई को पोटेंशियली यहाँ पे करेगा। एंड हमने ये चीज़ देखी है कि बिटकॉइन जब भी पंप होता है तो इथेरियम भी यहाँ पे स्पीड पकड़ता है। तो अभी के लिए अगर बिटकॉइन $57,000 तक जा रहा है तो इथेरियम को भी हम यहाँ तक डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेरियम में, बाकी आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं, चाहे फिर बीएनबी हो, बीएनबी के अंदर भी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। एक्सआरपी की बात करें तो यहाँ पर भी हमें मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डॉट एक अच्छी रिकवरी करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कि थोड़ा सा फेकआउट किया है लेकिन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। लिंक ने ऑलरेडी इस बुल रन की शुरुआत करी है, जहाँ पे 37 तक हमारा टारगेट ऑलरेडी रहने वाला है। मैटिक ऑलरेडी अपने सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस दे चुका है। जीआरटी भी कहीं ना कहीं अपने लिए लेवल अप कर चुका है, हालांकि उतना नीचे नहीं आया, बट अगर वापस ये 0.2 के लेवल को ब्रीच करता है तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना शुरू कर देगा। डॉगी कॉइन यानी कि डॉज कॉइन पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन चल रहा है और ये भी ब्रेक करता है तो शॉर्ट टाइम में 0.16 तक हम देख सकते हैं। वहीं पे अगर सोल की बात करें तो सोल में भी मैंने आपको जो लेवल बताया था वहाँ से ऑलरेडी बाउंस हुआ है। सेकंड हमारा पॉइंट लेवल 135 के ऊपर होगा, अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट वहाँ पे करता है। एडा की बात करें तो एडा में भी मोमेंटम आना शुरू हुआ है, हालांकि हमारे बॉक्स तक तो नहीं आया, पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हम अपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। आर्बिट्रम की बात करें तो इसने भी एक अच्छा मोमेंटम लिया है, हालांकि इतना लो जोन तक टच नहीं हुआ, बट प्राइस वापस जाने लग गया है, तो 4.4 का टारगेट स्टिल रहने वाला है। और इसी तरीके से चाहे बिटकॉइन के फ्यूचर की जो हम लोग गैप की बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे भर गई है, सीएमए गैप, जिसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यही दिखा रही है। इवन दैट अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी इस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट इसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस होगा, तो ये देखना है कि क्या डॉलर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर नहीं करता है तो टोटल मार्केट कैप तो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ ही है। बिटकॉइन और बाकी अल्ट सीजन जो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इस पूरे जोन पे हम अल्ट्स को बहुत अच्छे से बेनिफिशियल यहाँ पे उठा सकते हैं। तो जितने भी अल्ट्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, जितनी भी चीज़ें थी, अपडेट्स थी, वो कवर करी हैं। एंड ETF का फोमो लिटरली बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पे कि ब्लैक रॉक कंटिन्यू चीज़ों को बाय कर रहा है। और अब हम लोग अल्ट सीजन में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अल्ट सीजन को एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं।